सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मेहनत करके दिखलाते हैं, सफलता अवश्य ही पाते हैं। हेलो दोस्तों, मैं विवेक राघव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल BSTV ट्रिक पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज अपने उसी क्रम में आगे के प्रश्नों को लेकर आए हैं। वृद्धि और कमी, वृद्धि और कमी टाइप से ही और प्रश्न हैं जिन्हें हमें पहचानना होगा कि हमारे उस टाइप से प्रश्न जो बनते हैं वो किस टाइप के प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, अब तक हमने कराए हैं मूल्य खर्चा वृद्धि में कराए कि उसमें मूल्य खर्चा और खपत में जो वृद्धि के सवाल थे, वृद्धि और कमी से संबंधित सवाल थे, वो हमने प्रश्न कराए। वहां हमने देखा हमारी, देखो ऐसे प्रश्नों में हमने बताया कि एक प्रोसेस चलती है, वो प्रोसेस को हमें देखना होगा। अगर क्रमागत प्रोसेस है, अगर हमारी कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो हमें अपने सवालों को, अपने जो मेथड हम सीख रहे हैं या जो हम सीख चुके हैं, वही मेथड को यूज करके हमें अपने प्रश्नों को लगाना होगा। ठीक है, उसके अलावा हमें कोई और मेथड नहीं लगाना होगा। इतनी बात हमें ध्यान रखें चलनी है। इसी क्रम में हम आज एक और प्रश्न लेकर आए हैं। एक और टाइप है कि एक कोई व्यक्ति है वो अपनी इनकम का कुछ भाग करके खर्च करता है, बचाता है। ऐसे करके सवाल को देता है कि जैसे सवाल को हम पढ़ते हैं कि यहाँ देखो, एक जो व्यक्ति है उसका नाम दे दिए, चलो पढ़ लेते हैं कि राघव अपनी आय का 9 सही 1/11% परिवहन पर खर्च करता है। शेष का 11 सही 1/9% अपने बच्चों पर खर्च करता है और शेष का 10%, यहाँ कितना 11 सही 1/9% अपने बच्चों पर खर्च करता है और शेष का 10% भोजन पर खर्च करता है। तो राघव का कुल खर्चा, जो कुल खर्चा होता है वो कितना होता है, 100 रुपए होता है। तो राघव की आय ज्ञात कीजिए, हमें बतानी कि उसकी इनकम कितनी रही है जब खर्चा उसका कितना हो, 2400 रुपए खर्चा हो। ठीक है, तो इतनी बात हमें देखनी है। अब किस टाइप से कर सकते हैं, देखो इसमें एक शब्द आया है शेष, बस यही शब्द को पकड़ के चलना है। अगर कोई चीज है, जैसे हमने कहा कि 100 में कहा हमने कि 10 रुपए की मान लो छूट दे दी, तो 90 रह गए, 90 रुपए रह गए। 100 रुपए थे, 10 रुपए की मान लो छूट दे दी। अब 90 पर मान लो हमने 10 रुपए की छूट दे दी तो 80 रह गए। फिर 80 पे मान लो हमने 10 रुपए की छूट दे दी तो 70 रह गए। अब जो प्रोसेस कहलाएगी, जब प्रोसेस हमारी कौन सी कहलाएगी, क्रमागत प्रोसेस कहलाएगी, या हम कह सकते हैं कंटिन्यूअस प्रोसेस। हमारी कैसी प्रोसेस है, या तो कंटिन्यूअस प्रोसेस हमारी कहलाती है। ठीक है, अगर छूट पे छूट, जैसे जो रह जाए बाद में उसी पे कोई काम कराया जाए, तो वो प्रोसेस हमारी कैसी प्रोसेस होगी, कंटिन्यूअस प्रोसेस होगी। आएगी बात समझ में इतनी? ठीक है, तो ऐसे कह सकते हैं कि राघव अपनी आय का जो इनकम है, इनकम का वो खर्च कुछ भाग खर्च करता है। जैसे अगर हम बात करें परिवहन की, कि परिवहन की बात करें तो परिवहन पर कितना खर्च करता है, 9 सही 1/11%, कह सकते हैं 1/11। अब तो याद हो गई होंगी ये। शेष का 11 सही 1/9% किस पे खर्च करता है, किस पे खर्च करता है, तो लिख सकते हैं बच्चों पर खर्च करता है। कितना खर्च करता है, तो 11 सही 1/9%। इसे कितना लिखेंगे, 1/9 लिखेंगे। ठीक है, शेष का किस पे खर्च करता है, तो भोजन पर खर्च करता है। भोजन पर खर्च करता है कितना, 10%। 10% का मतलब कितना है, 1/10। ठीक है, अगर हम जिस सवाल को 100 माने, अगर सवाल को हम 100 माने तो खर्च तो निकल आएगा कि खर्चा कितना 1/11 है, तो करके कर सकते हैं। लेकिन फिर घटाएंगे, जोड़ करेंगे तो हमारी थोड़ी समस्या हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या काम करें भाई, अपना कंटिन्यूअस प्रोसेस वाला नियम लगाएं। इसमें जो अपना मेथड कौन सा लगाएं, तो कंटिन्यूअस प्रोसेस वाला मेथड लगाएं। देखो ऐसा का मतलब क्या है, ऐसा का मतलब है कि आय का, देखो यही तो है कि आय का क्या करता है, खर्च करता है। आय का क्या करता है, खर्च करता है। तो हम कहते हैं जो पहले हैं वो नीचे, जो ऊपर है वो का से पहले। का से पहले
कहाँ होगा, नीचे होगा। का के जो बाद शब्द है वो कहाँ होगा, वो ऊपर होगा। तो जब वो कहता है कि 1/11, तो हम कैसा करते हैं, 11 उसकी इनकम ही, एक खर्चा हो गया, तो बचाया कितना। अब जहां जो अनुपात बनाओगे वो बनाओगे आय और बचत का अनुपात, आय और खर्चा का ना बनाओगे, क्योंकि आय और खर्चा का तो दे ही रखा है कि 1/11। देखें 11 कमाए, एक खर्च करे, तो बचाए कितने, 10। तो ये कि 11 कमाए, एक बचाया, एक खर्च करा, जिका है खर्चा है हमारा, तो बचाए कितने, 10। बच्चों पर देखें तो 9 कमाए, एक खर्च करा, एक खर्चा करा, तो बचाया कितना, 8। वो कहता है 10 कमाए, 10 कमाए, खर्च कितना करा, एक, तो कमाई कितने, 9। ठीक है। अब प्रोसेस कैसी है जी, प्रोसेस हमारी क्रमागत है। क्रमागत है तो क्रमागत में हम कह देते हैं, अगर अनुपात के इस साइड की कोई संख्या अनुपात के इस साइड में मिल जाए, अनुपात के इस साइड की कोई संख्या अनुपात के इस साइड में मिल जाए, तो उसे हम काट सकते हैं, सरल कर सकते हैं। तो देखो 9 से 9 मिले, 10 से 10 मिले, तो ये कह सकते हैं इनकम उसकी है 11 रुपया, बचत है कितनी, 8 रुपया। ये क्या कहलाई, ये तो इसकी हो गई इनकम आय, ये इसकी हो गई बचत। ये कहता है कि जो राघव है वो 11 रुपए कमाता है, 8 रुपए बचाता है, खर्च कितने करता है, 3। खर्च कितने करता है, 3। वो कहता है 3 ना करता है, 3 ना है, कितने हैं, 2400 के बराबर है। 2400 कितने गुना, तो 8 24, 800 गुना। तो जो पूछे वो भी उतने गुना। वो कहता है कि इनकम बताओ, कि आय बताओ, कि आय कितनी होगी, तो आय कितनी है, तो आय भी कितने गुना करो, 800 गुना करो। तो 11 अट्ठे 8800 रुपया, 11 अट्ठे 8800 रुपया। बस सिंपल सी बात होगी कि जब प्रोसेस हमारी कंटिन्यूअस कहलाएगी, कंटिन्यूअस होगी, तो क्रमागत होगी, तो हम सीधे सीधे अपने इस मेथड से प्रश्न को हल कर देंगे। ठीक है। तो उत्तर आया उसका कितना, 8800 रुपए का। 8800 रुपए जो व्यक्ति की क्या होगी, इनकम होगी। अगर वो कहता कि उसकी क्या बताओ, बचत बताओ, तो बचत कितने गुना होती, बचत कितनी है, 8 है, तो 8 ना होगी, क्या गुना होगी, 800 गुना होगी। तो कितना कर सकते हो, 8 8 64, 6400 रुपए। ठीक है। तो 8800 उसने रुपया कमाए, इनकम करी, आय करी, और 2400 खर्च करे, और 800 और 6400 उसने क्या करा, बचा लिया। ठीक है। तो ये हो गया हमारा मेथड, कौन से, जैसे हम सीखते आए उस प्रकार से। ठीक है। अगर ऐसे ना करना चाहो, अगर ऐसे ना करना चाहो, 100 मान के बहुत से कहते हैं कि 100 मान के करेंगे, तो 100 तो फिर भी मत मानो, क्यों, अगर 100 मानो तो 100 का 1/11, 100 का 1/9, 100 का 1/10, थोड़ी क्या बन जाएगी, समस्या बन जाएगी, थोड़ी क्या बन जाएगी, समस्या बन जाएगी। तो कुल मिला के इतनी बात है, कुल मिला के इतनी बात है। इसे देखते हैं कि क्या काम करना है, कि जो भाग हमारे दे रखे हैं 1/11, 1/9 और 1/10, अगर किसी को भी परसेंटेज में ये लगता हो कि हमें परसेंटेज कठिन लगती है, हमें प्रतिशत समझ में नहीं आता है, तो वो काम किया करें, ऐसे प्रश्नों को भाग में बदल दिया करें। वो ये समझ ही ना कि प्रतिशत का जो प्रश्न है वो प्रतिशत का है, वो अपना सादा समझे कि राघव अपनी आय का 9 से 1/11%, 9 से 1/11 का मतलब कितना, 1/11 का हो, जहाँ कहो 1/11 के 1/11 परिवहन पर खर्च करता है, शेष का 11 से 1/9%, प्रतिशत हटा दो तो ये कहें तो 1/9, ये कह सकते 1/9 अपने बच्चों पर खर्च करता है, और शेष का 10% भोजन पर खर्च करता है। तो शेष का 10% की जगह हम कह सकते 1/10 भोजन पर खर्च करता है। तो राघव का कुल खर्चा 2400 रुपए हो, तो राघव की आय ज्ञात कीजिए। तो हमें इनकम बतानी कितनी होगी। तो सवाल में प्रतिशत की बात खत्म होगी। अगर हम बात कर रहे हैं जे तीन संख्याएं लिखते हैं, 1/11, 1/9 और 1/10, तो कह सकते हैं तब सवाल को बताओ कैसे लगाओ, फिर तो कोई प्रतिशत की समस्या ही ना आ जाए, फिर कोई प्रतिशत की समस्या ना, केवल याद करके चले जाओ कि जब प्रतिशत को हम इतना भाग कह सकते हैं, इतने प्रतिशत को इतना भाग कह सकते हैं, या बदलना सीख जाओ। ठीक है। इतना काम अगर आता है, फिर हमारा जो प्रतिशत का सवाल होगा, प्रतिशत का जो प्रश्न होगा, वो हम सीधे सीधे अपने भाग में बदल के कर सकते हैं। ठीक है। इतनी बात हो गई। अब क्या काम करना है, जो हर में संख्या दिख रही है इसका लासा ले लेना, इनका क्या ले लेना, लासा। लासा लें 11, 11, 9 और 10 का एलसीएम। ठीक है।
सीएम। तो एलसीएम अगर लें तो 11 निम्मा 99 दाएं 990, तो जी कैसे कहते हैं 990। अब अगर कहें कि उस व्यक्ति की इनकम 990 रुपए है, 990 रुपए है, तो 990 रुपए को पहले कितना करता है 1/11, 1/11, तो 990 का 1/11 90, 90। तो 90 क्या करा उसने खर्च, बचाई कितने 900, कितने बचे 900। अब 900 का कितना खर्च करता है 1/9, 1/9 कितना होगा 100, 900 का 1/9 कितना होगा 100। अब 100 खर्च करे, बचाई कितने 800। अब देखो और कितने खर्च करे, अब 800 का करेगा 1/10, 1/10 बना 80, तो ये बना कितना 800 का 800 रह गए, 80 और खर्च करे 800 में आता है, तो बचे 720, 720। तो ये देखो ये तो है हमारी आय है, 990 आय है, 720 क्या है 720 हमारी बचत है। खर्चा कितना हुआ, खर्चा 90 हुआ, 100 हुआ और 100 और 80 हुआ, तो ये कितने हो गए, कितने हो गए यहाँ कितने, तो 990, 11 ने 90 बचा, 90 हटाए तो 900, और 900 का 100, ठीक है ये सही है 900। तो फिर कितने बचे 800 बचे, फिर कितने बचे 800 बचे। अब अगर 800 की बात करें और फिर 1/10, तो 80 80 और खर्च करें तो 720 बचे, ठीक है। अब देखो अगर हम खर्चा टोटल देखें, टोटल खर्चा देखें तो कितना बना, कितना बना देखो 100, 190, 190 और 80, तो 270, 270 जी क्या हो गया खर्चा हो गया। चाहे तो जहां से टोटल कर लेना, चाहे क्या काम करो, 990 इनकम है, 720 घटाए ना तो 0, 9 में से 2 गए 7, 9 में 7 गए तो 270। तो अब मुझे कहता है कि 270 की जो वैल्यू है, 270 की वैल्यू खर्चा कितने के बराबर है, 270 बराबर है हमारे 2400 के, कितने के, तो एक की वैल्यू कितने के बराबर 2400 बट्टा 270, 0 से 0 कटा, ठीक है। और जी काट सकते हैं, तो जी काट सकते हैं 3 24 80/9। अब वैल्यू चाहिए हमें कितने की, हमने कितनी इनकम मानी 990, तो 990 का इस समय क्या काम करोगे गुणा करोगे तो जी बनेंगे 110, तो 11 अट्ठे 88, 11 अट्ठे 88, तो 8800 ही आया था उत्तर, उससे भी आया था इससे भी आ गया, ठीक है। तो जैसे चाहो तैसे कर सकते हो, केवल हमें अंतर इतना है कि जो भाग वाला प्रश्न है वो भाग को हटा करके हम क्या काम करेंगे, क्या काम करेंगे उनका लासा लेंगे, उस लासा को टोटल मान लेंगे। जैसे हम 100 मानते थे उससे 100 ना माने के उस लासा को हम क्या करेंगे टोटल मान के चलेंगे, फिर हम अपने भाग में बदल देंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं अपना एक प्रश्न और इसी के अनुसार देखते हैं, केवल संख्या को बदलेंगे, केवल संख्या को बदलेंगे, और संख्या को बदलने के बाद हम देखेंगे कि प्रश्नों को हम किस किस प्रकार से लगा सकते हैं, प्रश्नों को हम किस किस प्रकार से लगा सकते हैं। एक और लगाएंगे, बहुत आसानी से प्रश्न लगता है, सरल प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर केवल हम डाटा चेंज करेंगे और प्रश्न बनाएंगे, केवल डाटा बदल देंगे, बाद बाकी प्रश्न लगभग वैसा ही रहेगा। अगर यहाँ डाटा कर दें, हम डाटा कर दें कि एक व्यक्ति अपनी आय का 16 सही 2/3%, यहाँ कर दिया मैंने, मान लो 16 सही 2/3% और 14 सही 2/7%, शेष का 14 सही 2/7% किस पर खर्च करता है, अपने बच्चों पर खर्च करता है, और शेष का 12.5%, 12.5% किस पर खर्च करता है, भोजन पर खर्च करता है। तो राघव का कुल खर्चा, तो राघव का कुल खर्चा 3000 रुपए, यहाँ पे डाटा लिख दो, तो यहाँ लिखे हैं 3000 रुपए प्रति महीना, प्रति महीना या प्रति माह खर्च करता है। तो उसकी वार्षिक आय ज्ञात कीजिए। अब यहाँ एक शब्द जुड़ गया, अब यहाँ एक शब्द जुड़ गया, ये कौन सी आय, तो वार्षिक, वार्षिक आय, तो वार्षिक आय ज्ञात कीजिए, ठीक है। बिल्कुल सेम वही सवाल है, थोड़ा बहुत अंतर है और कुछ नहीं है, केवल भाषा केवल बदली गई है, बाद बाकी कुछ नहीं बदला गया है।
अगर हम कहें कि 16 सही 2/3%, इसे कह सकते हैं 1/6। 14 सही 2/7%, इसे कह सकते हैं 1/7। 12.5%, इसे कह सकते हैं 1/8। 1/8। तो हम भाई अनुपात बनाए कि आय अनुपात बचत, आय अनुपात बचत। वो कहता है कि 6 कमाए 1 खर्च करा, तो 6 कमाए 1 खर्च करा 5 बचाए। 7 कमाए 1 खर्च करा 6 बचाए। 8 कमाए 1 खर्च करा 7 बचाए। भाई अनुपात बनाए तो 6 से 6 कटा, 7 से 7 कटा, ये बना 8:5। 8:5। तो देखो 8 है इनकम, 5 है बचत, खर्चा कितना बना 3। खर्चा जी हमारा क्या निकल के आएगा कि खर्चा 3। अब वो कहता है 3 ना है, कितना है 3000 है। कितने गुना 1000 गुना, कितने गुना 1000 गुना। ठीक है, ये 3000 रुपए कैसे हैं प्रति मंथ, प्रति माह है। हमें निकालना क्या है वार्षिक, ईयर, ईयर में निकालना है। तो पहले हम देखें इनकम। इनकम पूछता है कि वार्षिक आय है कितनी 8। वो कहता है 8 ना होगी, क्या गुना होगी 1000 गुना होगी। 1000 गुना का मतलब है 8000, 8000 रुपए प्रति मंथ, प्रति माह। अब वो कहता है वार्षिक बताओ जी, एक महीना की 8000 है तो एक वर्ष में कितने होंगे, तो 12 महीना होते हैं। तो 12 गुणा 8000, 12 अट्ठे 96,000 रुपए प्रति ईयर या वार्षिक। ठीक है, यानी कि प्रत्येक वर्ष में वो कितने रुपए कमाएगा, 96,000 रुपए कमाता है। ठीक है, तो हमने 2 प्रश्नों को देखा, हमने 2 प्रश्नों को लगाया और बहुत ही सही है प्रश्न जो लगाए हैं वो। ठीक है, तो एक और देखते हैं आगे, एक प्रश्न और देखते हैं। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, उस उत्तर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप सभी लोग बताएंगे। आप सभी लोग बताएंगे कि एक व्यक्ति अपनी आय का, ये लिख सकते हो, लिखेंगे कि एक व्यक्ति अपनी आय का, अपनी आय का 25% बच्चों पर खर्च करता है। 25% बच्चों पर खर्च करता है और खर्च करता है 15% यातायात पर, यातायात पर खर्च करता है, खर्च करता है, तथा 20%, तथा 20% खाने पर, या कह सकते हैं यहाँ लिखो भोजन पर, भोजन पर खर्च करता है, खर्च करता है। यदि व्यक्ति की कुल बचत, यदि व्यक्ति की कुल बचत 12,000 रुपए है, 12,000 रुपए है, तो व्यक्ति की, तो व्यक्ति की आय ज्ञात कीजिए। तो व्यक्ति की आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस प्रश्न को क्या काम करोगे, इसका जो आंसर रहेगा उसे कमेंट करके बताओगे, कमेंट करके बताओगे। ठीक है, इस प्रश्न का जो आंसर रहेगा कि एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बच्चों पर खर्च करता है, 15% यातायात पर खर्च करता है, तथा 20% भोजन पर खर्च करता है। यदि व्यक्ति की कुल बचत 12,000 रुपए है तो व्यक्ति की आय ज्ञात कीजिए। इनकम बतानी है कि इनकम कितनी होगी, इनकम कितनी होगी। ठीक है, ऐसे प्रश्न लगाए भी हैं। अब देखते हैं कि कितने लोग कमेंट में जवाब
दे सकते हैं, कितने लोग कमेंट में जवाब दे सकते हैं। ठीक है, अब एक प्रश्न पिछली वीडियो में हमने दिया था, एक प्रश्न पिछली वीडियो में हमने दिया था, उस प्रश्न का देख लेते हैं, एक बार हल करके देख लेते हैं कि उस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो हमारा कितना होगा। हमने कहा था कि एक नगर की जनसंख्या 10% पहले वर्ष में बढ़ जाती है तथा दूसरे वर्ष 9.1/11% से घट जाती है। कल का जो सवाल था वो था कि पहले वर्ष की अगर बात करें तो उस नगर की जनसंख्या 10% से बढ़ जाती है, और दूसरे वर्ष की बात करी हमने, दूसरे वर्ष की बात करी तो ये कह सकते हैं 9.1/11% से घट जाती है। ठीक है, इतनी बात रही। हम कह सकते हैं 10% की बात करें तो 1/10, 9.1/11 की बात करें तो 1/11, 1/11। अब अनुपात बनाए कि पहले कितनी थी और नई कितनी रही, तो पहले ही 10 बढ़ गई, 1 से बढ़ी तो 11 है गई, फिर वो कहता है 11 ही 1 से कम हो ही गई, जे 1 से बढ़ी जे 1 से कम है गई, तो कितने हैं 10, कितने हैं 10। हम कहते हैं अनुपात के अगर इस साइड से इस साइड कोई संख्या मिल जाए वो काट दो, तो ये बना 1:1। तो ना जितनी पहले वर्ष ही उतनी अंत में रहेगी, प्रारंभ में जनसंख्या वही जनसंख्या अंत में रहेगी। तो हम कह सकते हैं उस नगर की जनसंख्या नो चेंज, ठीक है, अपरिवर्तित, अपरिवर्तित रहेगी। ठीक है, यानी कि जो जनसंख्या उस नगर में प्रारंभ में थी वही जनसंख्या कैसी रहेगी हमारी शुरू में रहेगी, वही जनसंख्या हमारी शुरू में रहेगी। ठीक है, तो इतनी बात आज के में रही। क्या जो वृद्धि और कमी के जो प्रश्न रहे, वृद्धि और कमी के जो प्रश्न रहे वो लगभग में समाप्त हो गए हैं। एक में और वृद्धि कमी बनती है, जैसे हम कह देते हैं बट्टा, डिस्काउंट, डिस्काउंट में अगर कोई प्रश्न आता है तो डिस्काउंट जो दिया जाता है क्रमागत, क्रमागत डिस्काउंट के जो प्रश्न आता है कि एक दुकानदार क्रमागत 10%, 20%, 30% के क्रमिक बट्टे देता है, तो वो सवाल को भी हम कौन से मेथड से अपने इसी मेथड से लगा सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।